सो फ्रेंड्स, ये हमारा निप्पन इंडिया सिल्वर ईटीएफ का चार्ट। ये 5 मिनट का चार्ट है। बेसिकली इस 5 मिनट के चार्ट पे हम ये देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिल्वर अभी भी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो किस लेवल पे इसे खरीदा जा सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पहलू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे ख्याल से ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर सकती है जो कि समझना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, और इसी चीज़ में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस और एक्सपीरियंस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आइए देख के समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये 5 मिनट का चार्ट है निप्पन इंडिया सिल्वर ईटीएफ का। यदि आप 1 मंथ की टाइम फ्रेम में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड कैंडल्स बैक्ड अप बाय गुड वॉल्यूम, और आरएसआई मोमेंटम तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है 91.48। आप वीकली कैंडल में जाइए, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में जाइए, सेम थिंग। गुड कैंडल्स बैक्ड अप बाय गुड वॉल्यूम एंड आरएसआई अगेन इट इज़ 84.7। स्टिल ये अभी भी लगता है कि शायद ओवरबॉट कंडीशन में है। आप 1 डे के जाइए, 1 डे की टाइम फ्रेम में नो इश्यू, स्टिल इन गुड कंडीशन 74 आरएसआई है। 1 आवर की टाइम फ्रेम में नो इश्यू, अभी भी सब कुछ अच्छा है। मगर एक चीज़ छोड़ के आरएसआई देखिए, जो पिंक जोन है सबसे बिलो वो आरएसआई है। आरएसआई है 57.3, मीन्स 60 से ऊपर नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 60 से ऊपर आरएसआई होता है ना, तो मोमेंटम में आ जाता है। अब हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जितना हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने हमारी एनालिसिस बेटर होती जाएगी। मगर ये बात भी उतनी ही सही है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो ऑब्वियस होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो स्कैल्पिंग की ओर चले जाएगी रेदर देन स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम आप नीचे जाएंगे उतनी ट्रेडिंग आपको स्कैल्पिंग की ओर ले जानी पड़ेगी, या स्कैल्पर ही बनना पड़ेगा एक तरीके से, जो कि आसान नहीं है क्योंकि इसमें डिसीजन बहुत फास्ट लेने होते हैं। ये है आपका 5 मिनट का चार्ट। अब इस 5 मिनट के चार्ट पे आप देख के बताइए, क्या सिल्वर ईटीएफ अप ट्रेंड में है या नहीं है। अगर इस चार्ट को ढंग से देखा जाए तो आप एक चीज़ देखिए, सिल्वर ईटीएफ जब नीचे गिरा तो इसने डबल बॉटम बनाया, 1020 को एज ए रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ये पहला हायर हाई है इसको ब्रेक करा, फिर 10 और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर वो दूसरा हायर हाई के स्विंग हाई को ब्रेक करा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, वैसे हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, आरएसआई, बोलिंगर बैंड, कई तरह के इंडिकेटर होते हैं। मगर एक चीज़ है जो कि 100% काम करती है। 100% मीन्स 100%, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी मीन्स जो प्राइस जो है यदि अप ट्रेंड में है तो उसको हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ही जाना पड़ेगा। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है, अप ट्रेंड की ओर जा रही है, इट्स मीन ट्रेंड इंटैक्ट है। अब देखिए, ये सिल्वर ईटीएफ है, इसका हायर हाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हायर हाई, हायर लो, पहला हायर लो, दूसरा हायर लो, तीसरा हायर लो, चौथा हायर लो। मीन्स प्राइस देखिए हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रही है, और 10-20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है। ये जो ऊपर रेड लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। देखिए रेजिस्टेंस क्यों है, ध्यान से देखिए। ये जो प्राइस है ना, ऊपर से गैप डाउन हुआ और खुला किस पे, इतना नीचे आके खुला। अब प्राइस गैप डाउन हुआ मीन्स देयर इज ए हैवी सेलर, और अब नीचे देखिए, वॉल्यूम देखिए रेड में, जब ये गैप डाउन हुआ वॉल्यूम देखिए, इट्स ए वेरी हाई बिग वॉल्यूम।
मीन्स यहाँ पे कई सेलर बैठे हुए हैं, और यदि इन सेलर के साथ साथ इसलिए और हमेशा ना एक जोन लिया जाता है, ना कि एक लाइन ली जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन में काम करते हैं, कोई लाइन में नहीं। तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट हो गया। जब ये सपोर्ट गैप डाउन से टूट गया तो ये जो रेड लाइन है अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब जो प्राइस है ना रेजिस्टेंस के अप्रोच कर रही है, जब ये प्राइस ऊपर जाएगा